हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग एडवर्बियल फ्रेजेस एंड कंजंक्शन के बारे में जानेंगे और बहुत सारे सेंटेंस को भी इस पर बनाएंगे। ये वो एडवर्बियल फ्रेजेस और कंजंक्शंस हैं जो आपके स्पोकन इंग्लिश को निखारने में बहुत ही काम आता है। आप जिस तरह से चाहे अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। व्हेनेवर, इसका मतलब होता है जब भी या जब कभी। जब भी या जब कभी तुम मुझे रास्ते में मिलते हो, मुझसे पैसे ही मांगते रहते हो। व्हेनेवर यू मीट मी ऑन द वे, यू कीप आस्किंग मी फॉर मनी। व्हेरेवर, जहाँ या कहीं भी या जहाँ कहीं भी। व्हेरेवर, जहाँ या कहीं भी। तुम कहीं भी जाना चाहते हो, तुम जा सकते हो। यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट, या वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन गो। वेयर सो एवर, इसका मतलब होता है जहाँ कहीं भी। तुम कहीं भी या जहाँ कहीं भी हो, तुम्हें एक न एक दिन मेरे सामने आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ मी सूनर और लेटर, वेयर सो एवर यू आर। वेयर सो एवर यू आर का मतलब तुम जहाँ कहीं भी हो। वॉट एवर, जो भी या जो कुछ भी। वह जो भी मांग रहा है या वह जो कुछ भी मांग रहा है उसे दे दो। गिव हिम वॉट एवर ही इज़ आस्किंग फॉर। गिव हिम वॉट एवर ही इज़ आस्किंग फॉर। वह जो कुछ भी मांग रहा है उसे दे दो। व्हाटसोएवर, जो कुछ भी। वह जो कुछ भी बोल रहा है तुम्हारे पक्ष में बोल रहा है। व्हाटसोएवर ही इज सेइंग इज इन योर फेवर। एनीवेयर, कहीं भी। एनीवेयर, कहीं भी। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो एनीवेयर फ्रॉम हेयर। यू कैन नॉट गो एनीवेयर फ्रॉम हेयर। मैं तुम्हें अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर फ्रॉम हेयर नाउ। एनी हाउ, किसी न किसी तरह। एनी हाउ, किसी न किसी तरह मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। एनी हाउ आई विल हैव टू अरेंज मनी फॉर माई चिल्ड्रन एजुकेशन या स्टडीज़। एनीबडी, कोई भी, हर कोई या हर एक। मेरे भाई की शादी की पार्टी में हर कोई डांस कर सकता है। एनीबडी कैन डांस इन माई ब्रदर्स मैरिज पार्टी। एनीवन, कोई भी या कोई, अकेला। आज आप में से कोई एक जॉब के लिए चुना जाएगा। टुडे एनी वन ऑफ यू विल बी सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। एनीथिंग, कुछ भी या कोई चीज़। आते समय क्या उसने मुझे देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं दिया। वाइल कमिंग, डिड नॉट या डिडंट ही गिव यू एनीथिंग टू गिव मी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। नोबडी, इसका मतलब होता है कोई नहीं या कोई भी नहीं। कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। नोबडी कैन टेल एनीथिंग अबाउट हिम। कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। नोबडी कैन टेल एनीथिंग अबाउट हिम। नन, इसका मतलब होता है कोई भी नहीं। उसके
4 बेटे हैं पर एक भी लायक नहीं है। He has 4 sons but none of them is worthy। लेकिन उनमें से एक भी लायक नहीं है। But none of them is worthy। No one, कोई नहीं। आने वाले दिनों में कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं कह सकता। No one can say who will go where in the coming days। No one can say who will go where in the coming days। आने वाले दिनों में कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं कह सकता। Everybody, हर एक या सभी। सभी को हर दिन भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाना चाहिए। सभी को हर दिन भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाना चाहिए। Everywhere, हर जगह। अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया में हर जगह बोली जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरीथिंग, हर चीज़ या हर बात। एवरीथिंग, वह तुम्हारे बारे में हर चीज़ या हर बात या सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू। whomsoever, जिसका मतलब होता है जिस किसी को। जिस किसी को भी या जिसको भी आप अपनी शादी में बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं। whomsoever you want to invite to your wedding you can। someone, किसी ने। जब वह अपनी गरीबी के बुरे दौर से गुजर रहा था तब किसी ने उसकी मदद की थी। When he was going through the bad phase of his poverty, someone helped him। Two of them, उनमें से दो। Two of them, ध्यान रखें two of them, उनमें से दो। One of them, उनमें से एक। उनमें से दो वहाँ से भागने में कामयाब रहे। Two of them managed to flee from there। Two of them, उनमें से दो। श्याम के 3 बेटे हैं लेकिन उनमें से 2 बेटे ही लायक हैं। श्याम had 3 sons but only 2 of them are worthy। One of us, हम में से एक। हमारे परिवार में 12 सदस्य हैं। There are 12 members in my family। और and हम में से एक को छोड़कर बाकी के 11 लोग मिठाई खाने में के शौकीन हैं। And excluding one of us, the rest 11 people are fond of eating sweets। None of us, हम में से कोई भी नहीं। None of us, हम में से किसी ने भी डिबेट कंपटीशन में भाग नहीं लिया। None of us has participated in final debate competition। One of the boys, लड़कों में से एक या any one of these boys, इन्हीं लड़कों में से किसी ने एक। लड़कों में से एक ने इस काम को किया है। One of the boys has done this work। इन्हीं लड़कों में से किसी ने इस काम को किया है। Any one of these boys has done it। Some of my friends, मेरे कुछ दोस्त या मेरे दोस्तों में से कुछ। मेरे कुछ दोस्त अभी भी दिल्ली में रहकर IAS की तैयारी कर रहे हैं। Some of my friends are still preparing for an IAS having been in Delhi। So guys, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी भी रहा होगा। ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी या कम होगी, उनके लिए ये बहुत उपयोगी रहा होगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है और आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। Thanks for watching this video. See you tomorrow in the next video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself.